चलिए अपन हस्तशिल्प उद्योग की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो हस्तशिल्प कहते हैं किसको है? हस्तशिल्प कहते हैं कि हाथ से बना हुआ कोई भी काम होता है उसको अपन हस्तशिल्प बोलते हैं। देखिए अपन अगर निर्यात की बात करें ना, निर्यात राजस्थान से अपन जिन चीजों का निर्यात करते हैं, तो निर्यात का मतलब होता है कि भाई एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को भेजना। तो निर्यात की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा जो राजस्थान से निर्यात किया जाता है उस वस्तु का नाम है इंजीनियरिंग गुड्स। क्या नाम है? इंजीनियरिंग गुड्स। ये वस्तु राजस्थान में सबसे ज्यादा, राजस्थान से सबसे ज्यादा निर्यात की जाती है। अगर मैं टॉप 5 वस्तुओं की बात करूं, टॉप 5 में जिन जिन वस्तुओं का नाम आता है उसमें चौथे नंबर पर आएगा, वह आएगा हैंडीक्राफ्ट। क्या आएगा? हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट का मतलब हस्तशिल्प। मतलब राजस्थान से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में चौथे नंबर पर जिस वस्तु का नाम है वह वस्तु कौन सी है? हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, आज अपन इसी हस्तशिल्प उद्योग की बात कर रहे हैं। और एक बात और करंट के हिसाब से ध्यान रखिएगा, राजस्थान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक परिषद का भी गठन किया गया है, राजस्थान राज्य निर्यात संवर्धन परिषद, और उसकी स्थापना हुई है 2019 में, और जिसके वर्तमान में पहले अध्यक्ष बने उसका नाम है राजीव अरोड़ा। 2 बातें मैंने आपको बताई। क्या बताई? पहली बात मैंने आपको बताई कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में टॉप 5 वस्तुओं में किसका नंबर आता है? हैंडीक्राफ्ट का। और हैंडीक्राफ्ट निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में टॉप 5 में निर्यात के लिए परिषद बनी जिसका नाम है राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, और उसके अध्यक्ष कौन है? राजीव अरोड़ा। देखिए अगर अपन हस्तशिल्प उद्योग की बात करते हैं तो पहला उद्योग जिसकी मैं बात करूं वह उद्योग है थेवा कला। ये आप लोग इतने आवाज क्यों कर रहे हो पीछे? एक तो लेट आए, ऊपर से और आवाज हो रही है। आके चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो पूरा राम को बोल दूंगा कि भाई जो बाहर है वो बाहर ही रखना आप। ठीक है, चलिए थेवा कला। थेवा कला सब लोगों ने सुन रखी है, सब लोगों ने पढ़ रखी है। ठीक है, थेवा कला अगर बात करें किस जिले की है तो जिला आ जाएगा, वह आ जाएगा प्रतापगढ़। ठीक है, थेवा कला होती क्या है? तो थेवा कला होती है कांच पर सोने का कार्य। कांच पर सोने का कार्य, ये होती है थेवा कला। देखो सोने का कार्य अलग अलग चीजों पर होता है। जैसे अगर कांच पर सोने का कार्य करें तो उसको अपन बोलते हैं थेवा कला। ठीक है, अगर अपन लोहे पर सोने का कार्य करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं कोफ्तगिरी। ठीक है, और अगर अपन पीतल पर सोने का कार्य करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं तहनिशा। ठीक है, ये किस पर है? कांच पर सोने का कार्य। और जो यहां पर कांच प्रयोग किया जाता है, यह कांच होता है हरे रंग का बेल्जियम कांच। हरे रंग का बेल्जियम कांच, इसका प्रयोग किया जाता है। हरे रंग का बेल्जियम कांच का प्रयोग है वह इसमें किया जाता है। हरे रंग का बेल्जियम कांच का प्रयोग होता है, वह इसमें होता है। सवाल आता है, मैं आपको अभी पीपीटी आएगी तो बताऊंगा कि इसकी फोटोज है, उस फोटोज के अंदर बताऊंगा कि भाई हरे रंग के कांच का प्रयोग करके यह थेवा कला की जाती है। इसमें मुख्यतः हरे रंग के बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः हरे रंग के बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में थेवा कला का प्रमुख केंद्र प्रतापगढ़ है। राजस्थान में थेवा कला का प्रमुख केंद्र प्रतापगढ़ है। राजस्थान में थेवा कला का प्रमुख केंद्र प्रतापगढ़ है। इसके मुख्य प्रवर्तक नाथूजी सोनी। इसके मुख्य प्रवर्तक नाथूजी सोनी है। इसके मुख्य प्रवर्तक नाथूजी सोनी है तथा महेश राज सोनी को इसके मुख्य प्रवर्तक नाथूजी सोनी है तथा महेश राज सोनी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तथा महेश राज सोनी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तथा महेश राज सोनी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है जस्टिन वक्की। इस जस्टिन वक्की ने इस थेवा कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। तो इस लाइन को भी लिखिए, जस्टिन वक्की ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया। अब देखो इसकी फोटो में देखो, ये आपको हरे हरे रंग के कांच दिख रहे होंगे। इस हरे रंग के कांच का प्रयोग किया जाता है। ये पूरी की पूरी वस्तु कांच की बनी हुई है, उस पर सोने की नक्काशी की जाती है, उसको अपन बोलते हैं थेवा कला। ठीक है, लिखिए जस्टिन वक्की ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया। जस्टिन वक्की ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया। ठीक है, ये हो गई थेवा कला। अगली जो कलाकारी आती है उसका नाम है मीनाकारी। क्या नाम आता है? मीनाकारी। देखो थेवा कला क्या था कि कांच पर सोने की नक्काशी। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। कोफ्तगिरी आती है, लोहे पर सोने की नक्काशी, पीतल पर सोने की नक्काशी तहनीशा। और अगर बोले कि सोने के आभूषणों में जो रंग भरते हैं, उस रंग भरने की कला को अपन क्या बोलते हैं? मीनाकारी। सोने में रंग भरने की कला मीनाकारी। और राजस्थान में मीनाकारी की शुरुआत हुई थी मान सिंह के काल में। किसके काल में? मान सिंह के काल में। और मान सिंह का काल है तो बताइए किस जिले की फेमस होगी मीनाकारी? जयपुर की फेमस। और अगला सवाल बनता है कि मीनाकारी में किसको राजस्थान से पद्मश्री दिया गया? तो कुदरत सिंह को राजस्थान में मीनाकारी में पद्मश्री दिया गया। किसको दिया गया? कुदरत सिंह को। देखो मीनाकारी की भी फोटो होगी, ये देखिए, ये मीनाकारी। ये देखिए, ये पूरी की पूरी वस्तु सोने की बनी हुई है। इस सोने की बनी हुई वस्तु में अलग अलग जो कलर भरे हुए हैं, यहां पर हरा, बादामी, लाल, इस तरह के कलर भरने की जो कला होती है वो होती है मीनाकारी। अगली हेडिंग लगाइए मीनाकारी और लिखिए सोने में रंग भरने की कला को, सोने में रंग भरने की कला को मीनाकारी कहते हैं। सोने में रंग भरने की कला को मीनाकारी कहते हैं। इसका प्रमुख केंद्र, इसका प्रमुख केंद्र जयपुर है। इसका प्रमुख केंद्र जयपुर है। इसका प्रमुख केंद्र जयपुर है। मानसिंह के शासनकाल में इसकी शुरुआत की गई। मानसिंह के शासनकाल में इसकी शुरुआत की गई। और अगली लाइन लिख देना, पद्मश्री विजेता कुदरत सिंह। एक सेकंड रुकना। एक सेकंड रुकिए, किसी को चलिए, हाँ ठीक है। चलिए, ये कुदरत सिंह वाला हो गया। चलिए, अगली मीनाकारी के बाद जो अगली कला आती है वह आती है तारकसी। ठीक है, देखो तारकसी के अंदर क्या होगा, नाम से पता है। तारकसी का मतलब क्या हो गया? तार से, जैसे कोई चांदी का पतला तार होता है, उस चांदी के पतले तार से अगर अपन किसी भी लकड़ी का कोई बॉक्स है या फिर कोई भी एक कपड़ा है, उसके ऊपर चांदी के पतले तारों से, जैसे अपन ऊन के कपड़े बुनते हैं ना,
ऊन का पतला धागा होता है, उस ऊन के पतले धागे से अपन पूरा का पूरा स्वेटर बना लेते हैं। उसी तरह से चांदी के जो पतले पतले धागे आते हैं, उन चांदी के पतले धागों से अगर अपन कहीं पर कसीदाकारी करें तो उसको अपन किस नाम से बोलेंगे? वो बोलेंगे तारकसी। देखो इस फोटो के अंदर देखना, तारकसी, ये देखे आपको अगर फोटो क्लियर दिख रही है तो ये ऊपर बॉक्स है लकड़ी का, उस लकड़ी के बॉक्स के ऊपर जो डिजाइनिंग बनी होती है उसको अपन बोलते हैं तारकसी, ठीक है। और इसका प्रमुख केंद्र आता है, वह आता है नाथ द्वारा, ठीक है। नाथ द्वारा कहां है? राजसमंद। राजसमंद में एक जगह आती है मोलेला। इस मोलेला का भी एक जगह एक चीज बहुत फेमस है। क्या फेमस है? टेराकोटा। टेराकोटा मैंने आपको जीआई टैग के अंदर भी बताया था कि टेराकोटा को जीआई टैग भी दिया गया है। और टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं हैं। और ये कहां की फेमस है? मोलेला राजसमंद की। और अगर बात करें तारकसी कहां की फेमस है तो नाथ द्वारा राजसमंद की, ठीक है। दोनों बातें ध्यान रखिए। अगली हेडिंग लगाइए, लिखिए तारकसी। तारकसी लिखिए, चांदी के पतले तारों से आभूषण का बनाया जाना। चांदी के पतले तारों से आभूषण का बनाया जाना। चांदी के पतले तारों से आभूषण का बनाया जाना। मुख्य केंद्र नाथ द्वारा। मुख्य केंद्र नाथ द्वारा राजसंबंध। नाथ द्वारा की 3 बातें मैंने आपको हमेशा याद करवाई है। 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत राजस्थान में नाथ द्वारा, विश्वास स्वरूपम नाथ द्वारा, इसके अलावा योग महोत्सव नाथ द्वारा, और राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी नाथ द्वारा, ठीक है। चलिए अगली अपन बात करें, देखो कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी मैंने आपको बता दिया, लोहे पर सोने का काम होता है, वो होता है कोफ्तगिरी, ठीक है। और एक चीज और बताई थी, कांच पर सोने का कार्य थेवा कला, और पीतल पर सोने का कार्य आएगा, वह आएगा तहनिशा, ठीक है। तो लोहे पर सोने का काम होता है उसको अपन बोलते हैं कोफ्तगिरी। आप लोगों ने देखा होगा ना, तलवारें देखी होगी, तलवारों में ऊपर जो धार वाली चीज होती है वह तो होती है सोने की, लोहे की, ठीक है। लेकिन जो पकड़ने वाला हैंडल होता है राजाओं महाराजाओं का, वो होता था सोने का, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं कोफ्तगिरी, और इसका मुख्य केंद्र है अलवर और जयपुर। ध्यान रखना, एक अभी हाल ही में एक महिला है, उस महिला का नाम है श्यामलता गहलोत। क्या नाम है? श्यामलता गहलोत। इस श्यामलता गहलोत को अभी हाल ही में कोफ्तगिरी के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। किस पुरस्कार से? राष्ट्रपति। किसको नवाजा गया? श्यामलता गहलोत। लिखिए कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी, लोहे पर सोने के कार्य को कोफ्तगिरी कहते हैं। लोहे पर सोने के कार्य को कोफ्तगिरी कहते हैं। लोहे पर सोने के कार्य को कोफ्तगिरी कहते हैं। इसका मुख्य केंद्र अलवर तथा जयपुर है। इसका मुख्य केंद्र अलवर तथा जयपुर है। अगला लिखिए, श्यामलता गहलोत को, श्यामलता गहलोत को, श्यामलता गहलोत को कोफ्तगिरी के लिए, श्यामलता गहलोत को कोफ्तगिरी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। श्यामलता गहलोत को कोफ्तगिरी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। क्लियर? कोफ्तगिरी क्लियर हो गई। देखो थेवा कला क्लियर है। थेवा कला कांच पर सोने की कला। जिला कौन सा? प्रतापगढ़। प्रवर्तक कौन? नाथू जी। और पद्मश्री किसको? महेशराज सोनी। और जस्टिन वक्की ने इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस किया। दूसरा कौन सा पड़ा? मीनाकारी। मीनाकारी जयपुर की मानसिंह के समय शुरू हुई थी। इसमें पद्मश्री किसको मिला? कुदरत सिंह को। जयपुर की कला है। तीसरी क्या पड़ी? तारकसी। चांदी के पतले तारों से कलाकारी करना तारकसी। किस जिले की फेमस है? नाथ द्वारा की। चौथी कौन सी पड़ी? कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी लोहे पर सोने का कार्य कोफ्तगिरी। ठीक है, किस जिले का है? अलवर और जयपुर। काफी जगह आप लोगों को देखोगे यहाँ पर अलवर जयपुर के साथ साथ में उदयपुर भी दे रखा होता है, लेकिन मुख्यतः अलवर और जयपुर ही है। ठीक है, और श्यामलता गहलोत का संबंध किससे है? कोफ्तगिरी से। अगली बात करते हैं तहनिशा। तहनिशा पीतल पर सोने का कार्य, और इसमें भी मुख्य केंद्र कौन से? अलवर और जयपुर। बता दिया। पीतल के बर्तनों के ऊपर जो सोने की नक्काशी होगी उसको अपन बोलेंगे तहनिशा। ठीक है, लिखिए तहनिशा
पीतल पर सोने का कार्य, और इसका मुख्य केंद्र है अलवर और जयपुर। पीतल पर सोने का कार्य, इसका प्रमुख केंद्र है अलवर और जयपुर। आप लोग आजकल देखते होंगे ना, सोने के कड़े लड़के लोग जो पहनते हैं ना, वह सोने के कड़े लड़के पहनते हैं आजकल। तो सोने के कड़े होते बहुत भारी है, लेकिन उसमें होता क्या है, नीचे तो होता है पीतल, उसके ऊपर सोने की चढ़ाई कर रखी होती है। तो इस तरह के जो चीजें होती है उसको अपन बोलते हैं तहनीशा। पीतल पर सोने का कार्य तहनीशा। अगली बात देखो, टेराकोटा। टेराकोटा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मिट्टी की मूर्तियां बनाना यह कलाकारी है टेराकोटा। और टेराकोटा को जीआई टैग मैंने बता दिया था आपको। जीआई टैग सबको याद है, मैंने आपको 3 अलग अलग पोर्शन बताया था। हस्तशिल्प के अंदर अलग बताया था, खाने की वस्तुओं के अंदर अलग बताया था, और प्राकृतिक वस्तुओं के अंदर अलग बताया था। ठीक है, टेराकोटा होता क्या है, मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण करना। ठीक है, ये तो है टेराकोटा। कहां की फेमस है, मोलेला राजसमंद की। अब टेराकोटा के अंदर भी एक व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया, वह कौन है, मोहनलाल कुमार। देखो, मिट्टी का काम कौन करते हैं, कुमार करते हैं, तो मोहनलाल कुमावत का संबंध किससे आ जाएगा, पद्मश्री विजेता है टेराकोटा में। ठीक है, अब यहां पर 2 गांव दे रखे हैं मैंने, एक तो दे रखा हरजी गांव और दूसरा है बड़ोपल। सीधा सीधा सवाल आता है कि हरजी गांव किस लिए प्रसिद्ध है। हरजी गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर देवताओं के जो घोड़े होते हैं, आप लोग देखते होंगे, जैसे बाबा रामदेव जी को जाते हैं, वो कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं, है ना। कोई ऐसे होते हैं भक्त जो क्या करते हैं, मिट्टी के घोड़े लेकर जाते हैं, बड़े बड़े बने होते हैं। तो एक जगह है हरजी गांव, ये हरजी गांव देवताओं के मिट्टी के घोड़े बनाने के लिए बहुत फेमस है। और अभी वर्तमान में जो मोलेला, ये टेराकोटा का जो प्रमुख केंद्र है वह है मोलेला राजसमंद। लेकिन मोलेला से पहले हुआ करता था, वह हुआ करता था बड़ोपल। और बड़ोपल कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर। ये प्राचीन केंद्र हुआ करता था किसका, टेराकोटा का। तो 2 गांव और ध्यान रखना है आपको, एक तो ध्यान रखना है हरजी गांव, देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं यहां पर, और बड़ोपल ये मोलेला, ये टेराकोटा का प्राचीन केंद्र है। लिखिए हेडिंग लगाकर टेराकोटा। टेराकोटा लिखिए, मिट्टी की मूर्तियां बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। मिट्टी की मूर्तियां बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, देखो मिट्टी की मूर्तियां मोलेला की फेमस है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं संगमरमर की मूर्तियां, संगमरमर की मूर्तियां, अरे ये जयपुर की फेमस है, मैंने अलग से करवाया था उद्योग के अंदर। और मैंने बोला भी था कि यहां पर संगमरमर की मूर्तियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सीडोस की स्थापना की गई है। बताया था ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन। संगमरमर की मूर्तियां कहां की फेमस है, जयपुर की। और एक आती है जिंक की मूर्तियां। जिंक की मूर्तियां, ये आप लोगों ने जब छोटे थे तब एक ज्योमेट्री खरीदी होगी, उसके ऊपर नटराज की फोटो होती है, देखा। वो नटराज की जो मूर्तियां होती है ना, वो इसी की बनी होती है, जिंक की। तो जिंक की मूर्तियों के लिए जोधपुर फेमस है। आई बात समझ में। देखो मिट्टी की मूर्तियों के लिए मोलेला है, संगमरमर की मूर्तियों के लिए जयपुर है, और जिंक की मूर्तियों के लिए जोधपुर है। ये मुख्यतः नटराज की मूर्तियों में काम आती है। ठीक है, लिखिए अगला, मुख्य केंद्र मोलेला राजसमंद। मुख्य केंद्र मोलेला राजसमंद। मुख्य केंद्र मोलेला राजसमंद। अगला लिखिए हरजी गांव जालोर। हरजी गांव जालोर। हरजी गांव जालोर। देवताओं के मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं। देवताओं के मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं। देवताओं के मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं, हरजी गांव जालोर। और बड़ोपल हनुमानगढ़, ये टेराकोटा का प्राचीन केंद्र है। और अंतिम बात, पद्मश्री विजेता मोहनलाल कुमावत। पद्मश्री मैंने आपको 3 करवाए, कुदरत सिंह को मीनाकारी में, इसके अलावा थेवा कला में महेश राज सोनी को, और मोहनलाल कुमावत को टेराकोटा में। ठीक है, और 2022 में कितनों को पद्मश्री दिया, 3 को। 3 को, 2 को पद्म भूषण दिया, 3 को पद्मश्री दिया। कौन कौन है, देवेंद्र झाझड़िया, अरे उसको पद्म भूषण मिला है।
अवनी लेखरा, रामदयाल शर्मा और चंद्र प्रकाश द्विवेदी। और इन तीनों से सवाल आपको सीईटी के अंदर मिले थे। चंद्र प्रकाश द्विवेदी का सवाल पूछा था कि 2022 में किसको पद्मश्री दिया गया है, ऑप्शन ए की था चंद्र प्रकाश द्विवेदी। चलिए अगली बात करते हैं, रमकड़ा। रमकड़ा नाम से पता चलता है बच्चों के खेलने के लिए जो खिलौने होते हैं उसका उद्योग है, वह है रमकड़ा। और यह गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध। गलियाकोट में किसका उर्स भरता है? गलियाकोट में उर्स भरा जाता है दाऊदी बोहरा का। दाऊदी बोहरा का उर्स होता है, वह भी गलियाकोट में होता है। ठीक है, लिखो रमकड़ा उद्योग बच्चों के खिलौने बनाए जाते हैं। रमकड़ा उद्योग बच्चों के खिलौने बनाए जाते हैं और मुख्य केंद्र है गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट डूंगरपुर इसका मुख्य केंद्र है। इस बार अजमेर के अंदर ख्वाजा साहब का कौन सा नंबर का उर्स भरा गया था? 810वां। ठीक है, गलियाकोट के अंदर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स भरा जाता है। और गलियाकोट किसके लिए और रमकड़ा उद्योग के लिए फेमस है। लिख लिया? रमकड़ा उद्योग बच्चों के खिलौने बनाए जाते हैं और फेमस कहां का है? गलियाकोट डूंगरपुर का। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये जस्ते की मूर्तियां, जस्ता मतलब क्या होता है? जिंक। तो जिंक की मूर्तियां मैंने आपको कहां की बताई? जोधपुर की। जिंक की मूर्तियां जोधपुर की, संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की और मिट्टी की मूर्तियां मोलेला राजसमंद की। ठीक है, लिखो जिंक की मूर्तियां या जस्ते की मूर्तियां मुख्य केंद्र जोधपुर। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर। ठीक है, जस्ते का गलन व परिशोधन का संयंत्र है, वह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। केंद्र सरकार का उपक्रम। स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और 67 में किसकी हुई थी? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की। दोनों आगे पीछे हुई। 66 में हुई जिंक लिमिटेड की और 67 में हुई कॉपर लिमिटेड की। ठीक है, जस्ते की मूर्तियां जोधपुर की फेमस। ये देखिए संगमरमर की मूर्तियां, ये आप लोगों ने मंदिरों के अंदर इस तरह की मूर्तियां देखी है? देखिए ना, राधा कृष्ण की, राम सीता की, हनुमान जी की, लक्ष्मण जी की, इस तरह की मूर्तियां ये मंदिरों में होती है। तो संगमरमर की मूर्तियां हैं जयपुर की। और इसमें एक पद्मश्री विजेता है जिसका नाम है अर्जुन लाल प्रजापत। अब ध्यान रखना, इस अर्जुन लाल प्रजापत का 2022 में निधन हुआ है। इस कारण यह व्यक्ति और ज्यादा चर्चा के अंदर है। सवाल सीधा पूछेगा कि 2022 में अर्जुन लाल प्रजापत का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? संगमरमर की मूर्तियों से। लिख लीजिए, संगमरमर की मूर्तियां मुख्य केंद्र जयपुर। और पद्मश्री विजेता कौन है? अर्जुन लाल प्रजापत। मोहनलाल कुमावत टेराकोटा का, कुदरत सिंह मीनाकारी का और महेश राज सोनी थेवा कला का। ठीक है, हाँ इसका संबंध जयपुर से है। चलिए लिखनी है, 2022 में इनका निधन हो गया। आगे बात करें, ये ब्लू पोट्री को अच्छे से ध्यान रखना। ब्लू पोट्री देखो, ब्लू पोट्री होती क्या है पहले तो इसको समझो। यहां से सीटी के अंदर सवाल आया हुआ है। सवाल क्या पूछा था कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो ब्लू पोट्री। सवाल देखो, ब्लू पोट्री से बहुत बार सवाल आते हैं। पहली बात तो ब्लू पोट्री है क्या? ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला। जो सफेद कलर के चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, उन चीनी मिट्टी के बर्तनों के ऊपर नीले रंग से कसीदाकारी डिजाइनिंग बनाने की कला को अपन क्या बोलते हैं? ब्लू पोट्री। देखो इसका नाम तो है ब्लू पोट्री, जिसमें एक ही कलर का प्रयोग हुआ है। नाम क्या है? नीला। लेकिन राजस्थान का एक व्यक्ति है जिसका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। उन्होंने क्या किया? इन्होंने अलग अलग तरह का रंगों का प्रयोग किया। लगभग 25 से ज्यादा रंगों का प्रयोग किया इन्होंने इसमें, और अपनी खुद की शैली विकसित की। उसका नाम दे दिया कृपाण शैली, और यह ब्लू पोट्री के अंदर ही आती है। इस कारण भारत सरकार के द्वारा कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री से भी नवाजा गया। ये देखो, पद्मश्री विजेता कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। अगला सवाल ये पूछा जाता है
कि राजस्थान में जो ब्लू पोट्री है वह किस राजा के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो राम सिंह द्वितीय। दो ही आपको कला ध्यान रखनी है, एक तो ध्यान रखनी है मीनाकारी, मान सिंह के शासनकाल में, मां से मीनाकारी और मां से मान सिंह। और ये किसके काल में? ब्लू पोट्री ये हुई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा ब्लू पोट्री। और प्रमुख केंद्र कौन सा आएगा? जयपुर। ठीक है, ब्लू पोट्री को जीआई टैग दे रखा है कि नहीं दे रखा? दे रखा है। ब्लू पोट्री को राजस्थान से जीआई टैग भी दे रखा है। कुल कितनी वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग दे रखा है? 16। ठीक है, हेडिंग डालिए ब्लू पोट्री, हेडिंग डालिए ब्लू पोट्री, लिखिए इसमें। इसका प्रमुख केंद्र जयपुर है, इसका प्रमुख केंद्र जयपुर है, इसका प्रमुख केंद्र जयपुर है। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर, अगला पॉइंट बनाकर लिखना, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीले रंग की डिजाइनिंग को ब्लू पोट्री कहते हैं। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीले रंग की डिजाइनिंग को ब्लू पोट्री। चीनी मिट्टी क्या होता है? घर में आप लोग जो चाय पीते हो ना, उस कप को अपन बोलते हैं चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी किसी को समझ में नहीं आया हो तो कप होता है वो चीनी मिट्टी का होता है। ठीक है, इसके अलावा घर में जो अचार रखते हो ना, अचार की जो बरनी होती है वह भी चीनी मिट्टी की होती है, जिसको ऊपर से नीचे छोड़ने बगैर टूट जाती है ना, हाँ उसको अपन बोलते हैं चीनी मिट्टी। ठीक है, मुख्य केंद्र कौन सा आ गया? जयपुर। अगला लिखिए कृपाल सिंह शेखावत को, कृपाल सिंह शेखावत को, कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। इन्होंने 25 से अधिक रंगों का प्रयोग किया। इन्होंने 25 से अधिक रंगों का प्रयोग किया। इन्होंने 25 से अधिक रंगों का प्रयोग किया और कृपाल शैली विकसित की। इन्होंने 25 से अधिक रंगों का प्रयोग किया और कृपाल शैली विकसित की। इन्होंने 25 से अधिक रंगों का प्रयोग किया और कृपाल शैली विकसित की। राजस्थान में ब्लू पोट्री, राजस्थान में ब्लू पोट्री राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में शुरू हुई। राजस्थान में ब्लू पोट्री राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में शुरू हुई और मान सिंह के काल में मीनाकारी। ठीक है, मीनाकारी मान सिंह और राम सिंह द्वितीय ब्लू पोट्री। एक मैंने आपको और पोट्री करवा रखी है, उसका नाम है पोखरण पोट्री। करवा रखी है पोखरण पोट्री। ये कहां की है? ये जैसलमेर की है और इसको भी जीआई टैग दे रखा है, दे रखा है ना, इसको भी जीआई टैग दे रखा है। तो पोखरण पोट्री को भी जीआई टैग है और ब्लू पोट्री को भी जीआई टैग। ब्लू पोट्री कहां की? जयपुर की। और पोखरण पोट्री कहां की? जैसलमेर की। एक आती है ब्लैक पोट्री, हाँ एक आती है ब्लैक पोट्री, ये आती है कोटा की। ये देखिए फोटो में काले बर्तन होते हैं, काले बर्तनों पर जो डिजाइनिंग करते हैं उसको अपन बोलते हैं ब्लैक पोट्री। ये देखिए पूरे के पूरे ब्लैक बर्तन होते हैं, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो ब्लैक पोट्री। क्लियर है? चलिए लिखिए ब्लैक पोट्री कोटा की, ब्लैक पोट्री कोटा। ब्लैक पोट्री कोटा की। खेल का सामान, खेल का सामान आपको कहां मिलेगा? इसका प्रमुख केंद्र हनुमानगढ़। सीधा का सीधा ध्यान रखना, राजस्थान में खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध जो जिला है वह है हनुमानगढ़। अब एक सवाल और पूछा था सीटी के अंदर कि खेसले कहां की प्रसिद्ध है? जालोर जिला दिया नहीं था उन्होंने। खेसले, खेसले होते ना,
एक तो होते हैं कंबल, कंबल अपन सर्दियों में ओढ़ते हैं। एक होती है सॉल, सॉल भी सर्दियों में काम लेते हैं। खेसले होते हैं, वह भी सर्दियों में काम आते हैं। ठीक है, खेसले पूछे थे, जिला नहीं दिया था उन्होंने जगह का नाम दिया था लेटा। तो लेटा है जहां की खेसली बहुत फेमस है। ठीक है, और दरियों का भी पूछा था सवाल, दरिया कहां की फेमस है? तो दरिया तो सालावास की बहुत ज्यादा फेमस है। ये देखो खेसले, खेसले लेटा जालूर के हैं। जिला दिया नहीं था, जगह का नाम दिया था। जगह कौन सी है? वह है लेटा। लेटा जालूर के खेसले बहुत फेमस है। खेसले, लेटा, जालूर। खेसले घर में प्रयोग करते होंगे ना आप लोग? हाँ, वही खेसले होते हैं। ठीक है, बिछाने के लिए सामान्यतः प्रयोग करते हैं, उन्हीं होते हैं कपड़े जिसको अपन प्रयोग करते हैं बिछाने के लिए। अब देखो दरिया, दरियों के 3 प्रमुख केंद्र हैं। आपको मैंने प्रमुख अभियान करवाए, राजस्थान में प्रमुख अभियान करवाए थे। उस समय मैंने आपको एक दरी फेस्टिवल भी करवाया था। कॉपी में लिखा हुआ होगा आपके, दरी फेस्टिवल। ये 2022 में हुआ था। कहां पर हुआ था? ये हुआ था सालावास में, सालावास जोधपुर। और सालावास की दरिया बहुत फेमस है। दूसरा स्थान आएगा टांकला, नागौर। ये दोनों नाम बहुत ज्यादा फेमस है दरियों के अंदर। अगर आपको सालावास दिखे तो पहला ऑप्शन, सालावास नहीं दिखे तो टांकला दिखेगा, टांकला, नागौर। और तीसरे नंबर पर आएगा, वह आएगा लवाण दोसा। ठीक है, लवाण दोसा ये तीसरे नंबर पर दरिया है, सालावास जोधपुर की, टांकला नागौर की और लवाण दोसा की। दरी फेस्टिवल भी कहां कहां हुआ? अभी सालावास जोधपुर में। यह भी जिसको याद नहीं है लिख लो, दरी फेस्टिवल सालावास जोधपुर। ये दरियों से, इन खेसलों से काफी बार पेपर में सवाल आते हैं। खेसला तो ये लेटा वाला नाम तो बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया है, अभी अभी हाल ही में सीटी में भी पूछा गया। और आरएस में एक बार इस तरह से सवाल दे रखे हैं, एक तरफ तो इन्होंने दिए थे हस्तशिल्प उद्योग सारे के सारे, और दूसरी तरफ इन्होंने दिए थे जिलों के नाम। उसमें दे देते खेल का सामान, खेसले दे दिए थे, दूसरी तरफ दे देते ब्लू पोट्री और एक दी थी ब्लैक पोट्री। अब उनको मैच करना था, तो इस तरह के सवाल प्री में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला गलीचे। गलीचे देखिए, ये इस तरह के जो होते हैं, आप लोग घर में अगर सोफे वोफे हैं तो सोफे के बीच में टेबल के ऊपर नीचे बिछाते हैं आप गलीचे। ठीक है, गलीचे के जो फेमस जिला है वह है टोंक। और 2 जिले ऐसे हैं, जयपुर और बीकानेर, जहां की जेलों के अंदर गलीचे बनते हैं। जो कैदी होते हैं, जो जेल के अंदर बंद होते हैं, उनको गलीचे बनवाए जाते हैं और उनके गलीचों को बाजार के अंदर बेचा जाता है। उनकी जो इनकम होती है वह कैदियों को दी जाती है। 2 जिले, एक तो जयपुर और दूसरा बीकानेर। और वैसे अगर पूछे कि गलीचे कहां के फेमस है तो टोंक के फेमस है। ठीक है, तो लिखिए गलीचे, टोंक और जयपुर। गलीचे, टोंक और जयपुर। गलीचे, टोंक और जयपुर। जयपुर तथा बीकानेर की जेलों में कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं। जयपुर तथा बीकानेर की जेलों में कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं। ठीक है, खेसले कहां के? लेटा जालोर के। दरिया कहां की? सालावास जोधपुर की, टांकला नागौर की और लवाण दोसा की। उसके बाद गलीचे और नमदे कहां के? टोंक के और जयपुर के। 2 जेल कौन से? जयपुर की और बीकानेर की जेलों में कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए गलीचे और नमदे। आगे चले, चलिए अगला आता है मिरर वर्क। देखो, ये मुख्यतः मुस्लिम समाज के अंदर इस तरह का काम बहुत ज्यादा देखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मुस्लिम समाज के अंदर एक वो काला कपड़ा चलता है। ठीक है, तो कभी शादी ब्याह के अंदर उनके, हाँ बुर्का, तो शादी ब्याह के अंदर क्या होता है कि इनका जो बुर्का होता है उनमें मिरर गोल गोल तरह के कांच होते हैं, वो उनकी गोटा किनारी की होती है। ठीक है ना, तो उस तरह के। और राजस्थान में जो मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां निवास करती है?
जैसलमेर में। तो मिरर वर्क कहाँ का फेमस हुआ? जैसलमेर का। ठीक है, तो मिरर वर्क जैसलमेर का फेमस है। इसमें क्या होता है, कपड़े पर कांच का कार्य किया जाता है। कपड़े पर कांच के छोटे छोटे पोर्शन होते हैं, आप लोगों ने इस तरह से देखे होंगे। एक इस तरह की डिजाइनिंग वाला आता है, इस तरह का, एक आता है ये वाला। तो ये लड़कियां भी काफी बार जो चुन्नी ओढ़ती है उस पे ये लगे हुए होते हैं, उसको अपन बोलते हैं मिरर वर्क। हाँ, आपको बड़ा नॉलेज है। ठीक है, मुख्य केंद्र जैसलमेर, कपड़े पर कांच का कार्य की जाती है। कपड़े पर कांच का कार्य मिरर वर्क जैसलमेर। मुख्यतः ये मुस्लिम समाज में काम आता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम जनसंख्या है वह कहाँ की है? जैसलमेर की। हिंदू जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? जयपुर में। सिख जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? गंगानगर में। ठीक है, चलिए। और देखो ये पेच वर्क, ये पेच वर्क क्या होता है? कपड़े पर कपड़े को जोड़ना। कारी देखी कभी? कपड़े फट जाते हैं अपने तो अपन कारी लगाते हैं। अब कारी क्या होती है? अब कारी पैंट यहां से फट गई है तो ऐसा कैसा काला कपड़ा लिया, इसके ऊपर जोड़ देते हैं। तो कपड़े पर कपड़े को जोड़ना, ये मारवाड़ी अपन क्या बोलते हैं उसको? कारी। और इज्जत से क्या बोलते हैं अपन उसको? पेच वर्क। तो पेच वर्क वही है, कपड़े पर कपड़े को जोड़ना। शेखावटी मतलब चूरू सीकर झुंझुनू, यहां की फेमस है। चूरू सीकर झुंझुनू, वो फटी हुई जिनसे आती है ना, हाँ, उसमें पेच कार्य का अभाव होता है। पेच वर्क, शेखावटी, कपड़े पर कपड़े को जोड़ना। ठीक है, ये हो गया पेच वर्क। अगला गोटा किनारी, ये भी जानते हो आराम से। गोटा किनारी चुन्नी है, कोई कपड़ा है, उस पर डिजाइन कर लेते हैं, बॉर्डर बना देते हैं। हाँ, पड़ापड़ होता है। ये इस तरह की कोई चुन्नी है, उसके ऊपर यूं झालरी लगा देंगे ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं गोटा किनारी। कहाँ की है? खंडेला सीकर। ये खंडेला भी एक बात के लिए और ज्यादा चर्चा में आया था। यूरेनियम की खोज हुई थी, यूरेनियम की खोज भी हुई थी यहां पर। यूरेनियम की खोज के कारण भी ये बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। खंडेला सीकर, खंडेला सीकर। और इसकी गोटा किनारी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। झालरी बोलते हैं अपन इसको मारवाड़ी में। कपड़े के ऊपर चारों तरफ, हाँ, तार, अलग अलग नाम है। ठीक है, अगले तीर कमान। तीर जनजाति लोग यूज करते हैं, तो ये बांसवाड़ा की फेमस है। एक तो है बोडी गामा और ये चंदू जी का गाडा। ठीक है, ये दोनों गांव है बांसवाड़ा के। एक तो है बोडी गामा और दूसरा है चंदू जी का गाडा, तीर कमान के लिए। बोडी गामा बांसवाड़ा और चंदू जी का गाडा। हाँ, चंदू जी का गाडा ही बांसवाड़ा में। ठीक है, दल्लू जी की कचौरी बाड़मेर की फेमस है। ठीक है, तीर कमान। अगला बीड़ी। मैंने बता दिया था उद्योग के अंदर कि बीड़ी उद्योग, मयूर छाप बीड़ी। एक तो होती बीड़ी और एक होता सिगरेट, दोनों में फर्क होता है ना। हाँ, तो बीड़ी किससे? पत्तों से बनती है, तेंदुओं के पत्ते से। तो राजस्थान इसका प्रमुख केंद्र है मयूर छाप टोंक। ठीक है, मयूर छाप टोंक राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रचलन में होता है, चाहे राजस्थान मरण हो, परण हो के विवाह हो। हाँ, बीड़ी की मनवार होती है ना, तो आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे। एक है मयूर छाप बीड़ी, बहुत ज्यादा चलती है, टोंक की फेमस है। ठीक है, चलिए नस्वा छोड़िए, इसे आपको नहीं है। छाता उद्योग, छाता फालना पाली का फेमस है। सीधा सवाल बाता है छाता। इसमें फालना पाली के अंदर लगभग 200 इंडस्ट्री है, वह सब छाते का निर्माण करती है। और राजस्थान में क्या भारत में सबसे बड़ा केंद्र है छाते का, वह फालना पाली है।
ठीक है। फालना पाली छाता उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, फालना पाली। ठीक है, चलिए। नहीं, छाता को जीआई टैग मिला हुआ नहीं है। मोजड़ी, मोजड़ी एक, मैंने आपको शायद ये जालूर महोत्सव करवाया था अभियान में, नहीं करवाया। तो जालूर महोत्सव में अभी हाल ही के अंदर 2022 के अंदर आयोजित हुआ था। इसमें कुछ एक संख्या थी, लगभग 1501 लोग थे जिन्होंने मोजड़ी पहनकर राष्ट्रगान गाया था और उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। ठीक है, वह मोजड़ी फेमस है भीनमाल और बड़गांव, ये दोनों कहाँ के? जालोर के। भीनमाल और बड़गांव जालोर के। भीनमाल में किसका मंदिर है? सुंदा माता का। ठीक है, जहां पर राजस्थान का पहला रोप वे है। ऐसा बोला जाता है कि भाई देखो, अगर राजस्थान में से कहावत है कि अगर कोई भी कंवारी कन्या होती है, अगर वह भीनमाल जाती है और वहां का पानी पी लेती है तो शादी तो हो ही जाती है, लेकिन शादी के बाद उसको जाते लगानी पड़ती है भीनमाल जाके। ठीक है, तो ये सुंदा माता भीनमाल। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रिंट है राजस्थान में, जैसे एक आता अजरक प्रिंट, कहां की फेमस है? मलिर प्रिंट। एक आती आजम प्रिंट। ये तीन प्रिंट भी ध्यान रखना, अजरक और मलिर। मलिर आती है बालोतरा की, लेकिन जिला पूछता मुख्यतः तो आता है बाड़मेर। और आजम प्रिंट आती है आकोला चित्तौड़गढ़ की, आकोला चित्तौड़गढ़ की। एक आती है बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट कहां की फेमस है? यह है बगरू जयपुर की, बगरू जयपुर की। एक मैंने आपको और करवा रखी है सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, यह आ जाएगी सांगानेर जयपुर की। उस्ता कला कहां की फेमस है? ऊंट की खाल पर की जाने वाली जो कला है उस्ता कला। ठीक है, उस्ता कला, उस्ता कला बीकानेर की। अभी हाल ही में हाँ, शौकत उस्ता को इस उस्ता कला के लिए सम्मानित किया गया। नाम ध्यान रखना क्या है? शौकत, शौकत उस्ता। ठीक है, शौकत उस्ता को इस उस्ता कला के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, शौकत उस्ता उस्ता कला के लिए सम्मानित है। ठीक है, तो ये मुख्यतः आपका जो हैंडीक्राफ्ट वाला उद्योग था वह मैंने इस पर ध्यान रख बता दिया। मैन के जो 4-5 उद्योग बताए हैं, थेवा कला, मीनाकारी, तारकस्सी, तहनिशा, रमकड़ा, ये सब ध्यान रखिएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने अगर कला संस्कृति पढ़ रखी होगी तो उसमें भी बताया होगा। करवाया था क्या? चलिए, नहीं करवाया। ठीक है, तो ये प्रमुख उद्योग थे, आप लोग आराम से नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हस्तशिल्प उद्योग हो गया, आपके मरु विकास कार्यक्रम हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ऊर्जा के विभिन्न स्रोत करवा दिए, उद्योग पूरा करवा दिया, पर्यटन करवा दिया, जनगणना करवा दी। ठीक है, और बताइए कौन सा टॉपिक है जो मेरे हिसाब से आपके लिए अधूरा रहा है? कोई राय? ठीक है, तो ये सारे विविध के टॉपिक थे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में मैंने आपको नरेगा पूरा करवा दिया, पंचायती राज की भूमिका पूरी करवा दी। पंचायती राज भूमिकाओं में से सवाल निकले थे इस बार सीटी के अंदर। ठीक है, वर्टिकल हिस्सेदारी वाला सवाल पूछा गया था एक। खनिज तो भवन से करवा देंगे। अरे किसी के क्षेत्र के अंदर ताका झांकी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगे आपके। हाँ, वो करवा देंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग लिख देना। और उसके बाद अगर भविष्य में कोई क्लास होगी तो करंट अफेयर पे वैसे आप सबको पुस्तकें मिल गई? किसी कोई एक दो जो अब लेट आए हैं तो उनकी बाकी होगी, जिनको पुस्तक नहीं मिली होगी, बाकी सबको अवेलेबल हो गई है। ठीक है, पढ़ना एक बार 3-4 बार पढ़ लेना, आपके सीट आराम से निकल जाएगा। ठीक है,
बहुत कम पेजों की है, 91 पेज है, बाकी तो 3-4, हाँ 80 है, हाँ इतना ही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इतना पढ़ लोगे ना तो भी सीटी निकाल दोगे। ठीक है, क्या अभियान चला है? चलिए